हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एसकेएस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बैक पेन अगर आपको है, जैसे कि कई कंडीशन होती है बैक पेन के लिए। सciatic नर्व कंप्रेस हो रही है, वो किसी वजह से हो सकती है। प्रोलैप्स इंटरवर्टिबुलर डिस्क, जिसको पीआईवीडी बोलते हैं हम लोग। और दूसरा कारण हो सकता है कि आपको पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम है। पिरिफॉर्मिस एक मसल है, वो कई बार कंप्रेस करती है आपकी sciatic नर्व को। तो उसकी वजह से सियाटिका भी सिंपली आप समझ सकते हो, सियाटिका हो रहा है किसी को भी, तो उस केस में आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सिंपल रखेंगे इस वीडियो को। तो 5 चीज़ें हैं जो आपको मतलब जिनका खास ध्यान रखना है, नहीं तो ये कंडीशन और वर्स हो सकती है। अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कंडीशन फर्दर वर्स नहीं होगी, और आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट या अपने ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, आपको आगे की तरफ नहीं झुकना है। सिंपल कमर को बेंड करके ऐसे नहीं झुकना है। सेकेंडली, आपको क्रॉस लेग करके कभी भी नहीं बैठना है नीचे, क्योंकि अगर आप क्रॉस लेग करते हो तो बेसिकली होता यह है कि आपके लेग्स आगे आ जाते हैं और आप फिर अपने बैक पोर्शन पे ही बैठे हुए होते हैं। लंबर एरिया, खास करके स्पाइन का जो लंबर एरिया, उस पर ही वजन आता है सारा। जो थर्ड चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आपको हमेशा करवट से ही उठना है। करवट लेके ही उठना है, बजाय के डायरेक्ट उठने के। पहले आपको, अगर आप सीधे लेटे हुए हो, पहले करवट में आइए, एल्बो और आपको हाथ का सपोर्ट लेके फिर उठना है। जो चौथी चीज है वो है कि आपको कोई कभी भी मान के चलो कुछ उठाना भी पड़ रहा है, तो हमेशा, ये उन लोगों के लिए भी है जिनको बैक पेन प्रॉब्लम नहीं है और वो चाहते हैं कि उनको बैक पेन का इशू आगे भी ना आए, तो उनको कभी भी थाइज को यूज करके उठना है। जैसे कि हम सिंपली बोल सकते हो बैठक, जैसे लोग करते हैं ना बैठक पोजीशन में, या स्क्वाट्स, सिंपल इंग्लिश में स्क्वाट्स जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से। और फिफ्थ है कि अवॉइड, ऑलवेज अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और प्रोलॉन्ग सिटिंग। हमेशा ज़्यादा देर ना ही बैठना है और ना ही ज़्यादा देर खड़े रहना है। उससे होता ये है कि आपका जो पॉस्चर है वो पॉस्चर में चेंज आता है और अनइवन फोर्सेस पड़ते हैं आपके बैक मसल पे और बैक जॉइंट पे। तो हमेशा अगर आपको लगता है कि आप वर्क प्लेस पे हो, आपको 1 घंटा हो गया है बैठे बैठे, तो आपको 5 मिनट का एक क्विक ब्रेक लेना है और थोड़ा सा घूम के आ जाना है। आप उसके वॉशरूम के लिए चले गए या पानी पीने चले गए, तो इससे आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और स्टैंडिंग में बेसिकली होता है कि अगर आप ज़्यादा देर स्टैंडिंग करते हो तो आप वेट शिफ्ट करते हो एक एक पैर पे। आप कभी भी सीधे नहीं खड़े होते हो। आप कभी भी एक एक सर्टेन टाइम के बाद आप एक पैर पे ज़्यादा वजन लेते हो और एक पैर पे फिर कम लेते हो, ऐसे आप शिफ्ट करते रहते हो वेट। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई, तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और आगे भी मैं इससे मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। और दैट इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू।